गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 79 है और ये 1 फरवरी 2022 के लिए है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पर्यावरण कचरा प्रबंधन आज का चैप्टर है और यहाँ से आपके क्वेश्चन जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में अंतर को पूछा जाता है और ये भी पूछा जा सकता है जो है ना, पर्यावरण को कम प्रदूषित करने के लिए आप किस थैले का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे दैनिक गतिविधियों से में हम बहुत सारी अवशिष्ट सामग्री उत्पन्न करते हैं जो कि फेंक दी जाती है। ठीक है, हमारी जीवन शैली में सुधार के परिणाम स्वरूप अपशिष्ट सामग्री उत्पादन की अधिक मात्रा हुई है और रवैये में परिवर्तन की भी एक भूमिका होती है, जिससे अधिक से अधिक चीज़ें हमें डिस्पोजेबल्स बनाने का काम करती है। ठीक है, जैसे कचरे में निम्न प्रकार की सामग्री होती है। कचरे में क्या क्या होता है, देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव निम्नीकरण, एक अजैव निम्नीकरण। अब जैव निम्नीकरण जो है ना, जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़े जाने वाले पदार्थ है, जैसे जैव निम्नीकरण अपशिष्ट हो गया, जैसे कि फल और सब्जी के छिलके, ठीक है, कागज और जूट और गोबर। ठीक है, ये सारे क्या है, एक बार इसका उपयोग किया हो जाता है तो मतलब इसका जो है ना अजैव यानी जैव निम्नीकरण हो जाता है, यानी मिट्टी में ये मिल जाता है। ठीक है, जैसे गोबर हो गया, ठीक है, काउ डंग जिसको कहते हैं, बफेलो डंग। अजैव निम्नीकरण क्या होता है, जैविक प्रक्रिया द्वारा टूटे हुए पदार्थ, जैसे अजैव निम्नीकरण जैसे प्लास्टिक कभी भी जो है ना मिट्टी के अंदर गलेगा नहीं। ठीक है, पॉलीथीन हमेशा वो उसी स्टेट में रहता है। धातु ये सारे कभी गलता नहीं है, लेकिन ये जो जैविक पदार्थ है ये गल जाता है। ठीक है, और ये मिट्टी के साथ ये मिल जाता है, जबकि ये नहीं मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। ठीक है, जैव निम्नीकरण और अपशिष्ट और अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट। निपटारे के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, बायोगैस और खाद के उत्पन्न करने के लिए जैव निम्नीकरण यानी सामग्री का उपयोग किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी होता है, जो कि नदी में जोड़ने से पहले नाली के पानी को क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है और तब जाकर के उसे गिराया जाता है। भूमि भरण क्या होता है, कचरे को निचली सतह में दबाया जाता है और बुलडोजर के साथ कंपोस्ट किया जाता है, यानी कचरे को जमीन के नीचे दबाया जाता है और उसके साथ कंपोस्ट किया जाता है। जबकि कंपोस्टिंग क्या होता है, जैविक अपशिष्ट जो कि कंपोस्ट पिट में भरकर पौधे के लिए कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कंपोस्टिंग पौधे के लिए पिट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है कचरा प्रबंधन क्या होता है। तो पुनः चक्रण, इसका मतलब यह है कि आप प्लास्टिक, कागज, कांच और धातु की वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं और ताज़ा प्लास्टिक, कागज, कांच या धातु को संश्लेषित करने या निकालने के लिए बजाय आवश्यकता चीज़ें बनाने के लिए इन सामग्रियों को रिसाइकल करते हैं। ठीक है, इन सामग्रियों को क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। अब पुनः चक्रण क्या होता है, पुनः उपयोग क्या होता है, यानी वह वस्तु में पुनः चक्रण भी कहते हैं, यानी जिसका उपयोग हम फिर से कर सकते हैं, क्योंकि पुनः चक्रण की प्रक्रिया कुछ ऊर्जा का उपयोग करती है। पुनः उपयोगी रणनीति में आप बस चीज़ों को बार बार उपयोग करते हैं। इस्तेमाल के लिए लिफाफे को फेंकने के बजाय आप इसे उलट कर फिर से उपयोग कर सकते हैं, यानी लिफाफे हो, ठीक है, उसको फेंकने के बजाय क्या करेंगे, उलट दीजिए और एक बार फिर उपयोग कर लीजिए। कम उपयोग क्या, इसका मतलब होता है जो पौधे, मतलब है कि जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं है उन उत्पादकों को स्वीकार करने या खरीदने से इनकार करें जो कि आपको और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। एक उपयोग प्लास्टिक बैग को न कहें। ठीक है, यानी प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं कीजिए। ठीक है, पुनः प्रयोग क्या होता है, इसका मतलब यह है कि जब किसी उत्पादन का मूल उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है तो ध्यान से सोचें और इसे किसी अन्य उपयोगी उद्देश्यों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि टूटी हुई क्रॉकरी या टूटे हुए हैंडल वाले कप का उपयोग छोटे पौधे को विकसित करने और पक्षियों के लिए खिलाने वाले बर्तन के रूप में किया करें। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन है, बेहद ही आसान से 5 प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो एक एक करके इसके सॉल्यूशन को देखते आइए। डियर स्टूडेंट, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है,
और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और आप हमें सपोर्ट करिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। बस आपको करना क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप सब देखते हो वीडियो को, आप लोगों को समझ में आती है, तो मैं काफ़ी खुश होता हूँ। तो इसलिए करके डियर स्टूडेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। और साथ साथ में आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन हो लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो देखिए, आप अपशिष्ट निपटान की समस्या को कम करने के में कैसे मदद कर सकते हैं, कोई 2 तरीका बताएं। मैं कई तरीका बताऊंगा, लेकिन आपको 2 ही लिखना है, ठीक है। देखिए, जैसे अपशिष्ट यानी कचरा को कैसे जो है ना क्या कर सकते हैं, मतलब निपटा सकते हैं। तो ये अजैव निम्नीकरण पदार्थों का कम से कम उपयोग करें, यानी वैसा पदार्थ जिसका हम जो है ना, जो ज़मीन के अंदर, जैसे प्लास्टिक हो गया, वो हमेशा गलेगा नहीं, इसलिए करके उसका उपयोग ही कम करें, ठीक है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ जैसे प्लास्टिक का पुनः चक्रण करें, पुनः उसका खाद का उत्पादन, जैविक निम्नीकरण कचरे से जैव गैस का उत्पादन करें, कचरे की मात्रा भस्मक में जलाकर कम करें, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं जो अजैव निम्नीकरण और जैव निम्नीकरण पदार्थों को अलग अलग कूड़ेदान में डालें, तो ये भी एक तरीका है। तो इसमें से आपको जो है ना 2 पूछा है, ठीक है। आप इसमें से 2 क्वेश्चन का 2 का सॉल्यूशन आप 1-2 कोई भी 2 लिख लीजिए, लेकिन अगर सब लिख लेते तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि आपके लिए ये क्या पता एग्जाम में ये सारे पॉइंट ना याद रहो, 2 कोई तो याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे के कारण होने वाली समस्याओं को सूचीबद्ध करें, ठीक है। तो ये देखिए, अजैव निम्नीकरण कचरे से जल प्रदूषण उत्पन्न हो जाएगा एवं पानी पीने योग्य नहीं होगा, यानी अजैव निम्नीकरण से जो है ना क्या होता है, जल प्रदूषण हो जाएगा और पानी पीने योग्य नहीं होगा। नदी नालों में इस कचरे के कारण पानी का क्या होता है, बहाव रुक जाता है, और प्लास्टिक की थैलियों को जानवरों द्वारा खा लिए जाने के परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि मृदा कृषि योग्य नहीं रहेगी एवं भूमि उत्पादकता कम हो जाएगी। तो बहुत सारे हानि होते हैं डियर स्टूडेंट, इसका जो है ना समस्या, ये सारी समस्या आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है डियर स्टूडेंट। आप मुझे इस वीडियो को जरूर लाइक करके लिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके और उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ, ठीक है। डिस्पोजल प्लास्टिक कप के बजाय डिस्पोजेबल पेपर का उपयोग करने के 2 फायदे बताइए। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे देखिए, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज़ के डिस्पोजल जो है ना क्या करना है, उपयोग करना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है ना इससे प्लास्टिक का जो है ना होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि 200 वर्षों तक ये क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक यानी डिस्पोजल प्लास्टिक की अपेक्षा कम डिस्पोजल कप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसके लाभ है, पुनः चक्रण इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसका अपघटित होता है, प्रदूषित होता है। अब अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लाभ लिखिए। किसका, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, नदी में जोड़ने से पहले नाली के पानी को उपचारित किया, यानी जो कचरे वगैरह अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको जो है ना क्या करता है, रोक लेता है, उसके बाद पानी नदी में जाने देता है, जिससे क्या होता है, नदी का पानी भी साफ रहता है और कचरा भी साफ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, यदि आप प्लास्टिक के बैग को नहीं कहते हैं तो आप किस सामग्री का उपयोग करेंगे। तो हम जूट का थैला करेंगे और पेपर के बने बैग थैला यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। एक छोटा सा कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस।